आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य की खोज करने वाले हैं जो भारत के सबसे धनी मंदिर तिरुपति बालाजी के दिल में छुपा हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जो युगों युगों तक फैली है। एक अधूरे वादे और कभी न खत्म होने वाले ऋण की कहानी। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये चौंका देने वाला आंकड़ा है तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति का। यही वजह है जो इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाती है। सोचिए, हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का दान और 11 टन से भी ज्यादा सोना। इसकी दौलत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मंदिर इतना अमीर है तो फिर इसके मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर को हमेशा कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? ये कैसा विरोधाभास है? चलिए इसी गुत्थे को सुलझाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पैसों के हिसाब किताब से बाहर निकलना होगा। इसका जवाब छिपा है एक दिव्य वादे की शक्ति में। एक ऐसा वचन जो इतना मजबूत है कि उसकी गूंज एक बहुत पुरानी और भी दुखद कहानी में सुनाई देती है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है भगवान राम की प्राचीन कथा से। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दिव्य कर्तव्य और एक वचन के अटूट बंधन को समझने की नींव है। भगवान राम ने मृत्यु के देवता यमराज के साथ एक बहुत ही गुप्त बैठक रखी थी, और ये मुलाकात गोपनीय रहे इसके लिए उन्होंने बड़ी सावधानी से एक योजना बनाई। पहला कदम, अपने सबसे शक्तिशाली रक्षक हनुमान को एक बहुत मुश्किल काम पर दूर भेज दिया। दूसरा, उन्होंने यमराज का अकेले में स्वागत किया। और तीसरा, सबसे अहम, उन्होंने एक गंभीर प्रतिज्ञा ली कि जो कोई भी इस बैठक में दखल देगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल दहला देता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी होगी कि राम के सबसे वफादार भाई लक्ष्मण को अपने ही भाई का आदेश तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि वो जानते थे कि इसकी सजा मौत है। देखिए, लक्ष्मण एक भयानक दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ अगर वो राम की आज्ञा मानते और ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोकते तो ऋषि अपने क्रोध में पूरी अयोध्या को भस्म होने का श्राप दे देते, और दूसरी तरफ अगर वो राम की आज्ञा तोड़ते तो उन्हें अपने ही भाई के हाथों मृत्युदंड मिलना तय था। एक तरफ पूरा राज्य था और दूसरी तरफ अपनी जान। तो अपने लोगों को, अपनी प्रजा को बचाने के लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान देने का रास्ता चुना। वो ये जानते हुए कमरे में चले गए कि इसका अंजाम मौत है, और इस तरह अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। तो अब इन दोनों कहानियों के धागे आपस में जुड़ते हैं। त्रेता युग में भगवान राम का एक वचन एक दुखद बलिदान की वजह बनता है, और आज कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का एक वचन एक कभी न खत्म होने वाले कर्तव्य को जन्म देता है। देखिए, युग बदल गए लेकिन वचन की पवित्रता वही रही। तो चलिए अब वापस तिरुपति की कहानी पर लौटते हैं, लेकिन इस बार इस गहरी समझ के साथ कि एक दिव्य वादा कितना गंभीर और अटूट होता है। तो भगवान वेंकटेश्वर के इस ऋण की कहानी शुरू होती है प्रेम से। उन्हें अपनी प्रिय राजकुमारी पद्मावती से विवाह करना था, जिसके लिए बहुत सारे धन की जरूरत थी। तब श्रीनिवास के रूप में, जो एक गरीब परिवार से थे, उन्होंने देवताओं के खजांची कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया और वादा किया कि वो इस कर्ज को ब्याज समेत कलियुग के अंत तक जरूर चुका देंगे। और यहीं पर धर्म की मूल अवधारणा सामने आती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि कर्तव्य और नैतिक व्यवस्था का वो नियम है जो देवताओं और इंसानों सबको बांधता है। भगवान राम और भगवान वेंकटेश्वर दोनों के काम इसी धर्म की भावना से जुड़े हैं, जो उन्हें अपना वचन निभाने के लिए प्रेरित करता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब सवाल ये है कि क्या भगवान का ये वचन आज भी जिंदा है? ऐसा माना जाता है कि मंदिर में होने वाली कुछ रहस्यमयी घटनाएं इसी बात का सबूत हैं। सबूत कि वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवित ईश्वर हैं। मंदिर के एक पुजारी का ये बयान ही सुन लीजिए। वो कहते हैं, जब हम रात में गर्भगृह में अकेले होते हैं तो हमें मूर्ति के पीछे से सांस लेने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई जीवित हो। ये बातें इस विश्वास को और मजबूत करती हैं कि देवता आज भी अपने वादे का भार उठा रहे हैं। और भी कई रहस्य हैं जिन्हें एक जीवित भगवान का प्रमाण माना जाता है। जैसे मूर्ति के बाल असली इंसानी बाल हैं जो कभी उलझते नहीं। कमरे को ठंडा रखने के बावजूद मूर्ति को पसीना आता है। मूर्ति पर कान लगाने से समंदर की लहरों की धीमी आवाज सुनाई देती है। और एक दीपक है जो हजारों सालों से बिना तेल या बाती के जल रहा है।
तो अंत में ये पूरी कहानी भक्तों के विश्वास पर आकर टिकती है। चलिए देखते हैं कि कैसे लोगों की आस्था इस दिव्य वादे को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो एक ही सच सामने आता है। एक पवित्र वचन को हर हाल में निभाना। भगवान राम का वचन एक भाई के बलिदान पर खत्म हुआ, तो भगवान वेंकटेश्वर का वचन एक अनंत ऋण चुकाने के कर्तव्य में बदल गया। 2 अवतार पर कर्तव्य एक ही। और इसीलिए तिरुपति मंदिर में दान किया गया हर एक सिक्का या अर्पित किए गए बाल सिर्फ एक चढ़ावा नहीं है। ये भक्तों का अपने भगवान को उनके प्राचीन दिव्य वादे को पूरा करने में मदद करने का एक तरीका है। ये एक सामूहिक भागीदारी है। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि इन दिव्य वादों और कहानियों में शामिल होने की हमारी ये जो सदियों पुरानी इच्छा है, ये हमारे अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ की खोज के बारे में क्या बताती है? इस पर जरूर सोचिएगा।